श्री राधा रमण लाल की जय। सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। मैं आज आपको करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। 7 भाइयों की एक अकेली बहन थी। सभी भाई उसे बहुत ही प्यार करते थे। रोज ही वह अपने भाइयों के साथ ही खाना खाया करती थी। करवा चौथ के दिन जब भाई खाना खाने बैठे तो बोले, माँ आज 7 थाली लगाई हैं, 8वीं थाली क्यों नहीं लगाई है? माँ ने कहा, आज तुम्हारी बहन का करवा चौथ का व्रत है, रात को जब चांद देख लेगी तब खाना खाएगी। भाइयों ने कहा, माँ अगर दिन में ही चांद निकल आए तो क्या वह दिन में खाना खा लेगी? ऐसा कह के एक भाई उठा और उसने पेड़ पर चढ़ कर के दीपक जलाया और दूसरे भाई ने चलनी पकड़ी और तीसरे भाई ने जाकर के बहन से कहा कि बहन देख, दिन में चंद्रमा निकल आया है, चलकर पूजा कर ले और फिर अपने लोग साथ साथ खाना खाएंगे। बहन गई और जाकर के उसने पूजा की और भाइयों के साथ बैठ करके वो खाना खाने लगी। तो पहला गस्सा जब उसने तोड़ा तो छींक आ गई और दूसरे में बाल निकल आया और तीसरे में ससुराल से नाई आ गया। जब वह ससुराल जाने लगी तो माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पैर छू करके सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगना। उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद मिली। उसने पैर छुए और सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगा। ननद ने कहा, भाभी मैं तो छोटी हूँ, वैसे भी भैया अब नहीं रहे हैं। भाभी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आशीर्वाद दो। ननद ने कहा, सदा सुहागन रहो, और वे अंदर चली गई। तो पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, वह भी उनके साथ पीछे पीछे शमशान तक चली गई। सबने बहुत ही मना किया लेकिन मानी नहीं और बोली, मैं तो साथ ही साथ अपने पति के साथ ही साथ जाऊंगी। और उसने अपने पति को जलाने नहीं दिया। कहने लगी कि मैं अगली करवा चौथ तक अपने पति के साथ ही रहूंगी। और जंगल में उसके पिता ने झोपड़ी बनवा दी और वह पति के साथ ऐसे ही रहने लगी। उसके लिए जो भी कुछ भी खाने के लिए जाता था वो जमीन में गाड़ दिया करती थी। रोज ही चौथ माता की पूजा किया करती थी, रोज ही व्रत किया करती थी। हर महीने की चौथ को चौथ माता आती तो उनसे सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगती। सब ये कह करके टाल देती थी कि मेरी बहन, बड़ी बहन जब आएगी वह तुम्हें आशीर्वाद देगी सुहागन रहने का। साल भर बाद जब करवा चौथ आई तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा और चौथ माता से सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगा। चौथ माता उसकी साल भर की व्रत की भक्ति देख करके प्रसन्न हो गई और उसे सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। उसका पति जीवित हो गया। जैसे चौथ माता ने उसका सुहाग अमर करा, वैसे ही चौथ माता के सब व्रत करने वालों का सुहाग अमर करें, सबको सुहागन रखें, सब सुहागनों के सुहाग की रक्षा करें। बोले चौथ माता की जय। श्री राधे, श्री राधा रमण लाल।